नमस्कार बच्चों, आज का सेशन या आज की बातें केवल इसलिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं किस तरह मैथ्स में हमारे को क्वेश्चन हो तो रहे हैं हमारे से, लेकिन हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है ना। हम उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे, हमारे से जल्दी नहीं हो पा रहे। हम और बच्चों को देखते हैं तो वो जल्दी आंसर कर देते हैं, लेकिन हमारा आंसर थोड़ा लेट हो रहा है। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, मैथ्स में कभी भी इस बात की चिंता करनी नहीं चाहिए अगर आप क्लासरूम में हैं तो, है ना। ये सारी बातें एग्जामिनेशन हॉल के लिए होती है। अगर आप क्लासरूम में हैं तो एट फर्स्ट योर प्रायोरिटी शुड बी एक्यूरेसी ओनली। केवल सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरा क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, मेरा क्वेश्चन लेट हो रहा है, अगर आप क्लासरूम में हैं तो। और अगर उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को आप पहली बार कर रहे हैं तो, है ना, पहली बार में जितना टाइम ले सकते हो उतना लो, क्योंकि रिवीजन करते समय आपके पास इतना समय बिल्कुल नहीं होगा कि आप उसको टाइम लगाओ। जब एग्जाम पास में होगा ना, तब आपको शॉर्ट मेथड की, शॉर्टकट की, उसके कंक्लूजन की, उसकी एप्लीकेशंस की नीड होगी। लेकिन आप क्लासरूम में है तो उसको शिद्दत के साथ, तबीयत से एक एक स्टेप को समझ समझ के, मतलब ही मत रखो बच्चों की और बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और बच्चे क्लास से पहले आंसर दे रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है ना। एक बात ध्यान रखना, लंबी रेस का घोड़ा, जब आपको मैराथन भी दौड़ते हैं बच्चों या कोई लंबी रेस का घोड़ा, तो शुरू में तेज नहीं भागता वो। अगर आप रेगुलर रहेंगे, मध्यम चाल से भागेंगे धीरे धीरे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएंगे बच्चों। शुरू में भाग दौड़ करता है ना, उसके जल्दी सांसें भर जाती है बच्चों, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले एक्यूरेसी। एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल लो बच्चों, आप किसी रास्ते पर अप डाउन करते हो तो आपको जाते समय टाइम ज़्यादा लगता है, आते समय कम लगता है साइकोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि रास्ता जा रहा है, पहचान हो जाता है। तो एक किताब को एक व्यक्ति जीवन भर पढ़ सकता है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी गहराई में जाओगे, है ना। अब जैसे मान लो मैं मेरे घर से ऑफिस तक अप डाउन करता हूँ डेली 20 किलोमीटर का, 1 साल से अप डाउन कर रहा हूँ, 10 सालों से अप डाउन कर रहा हूँ। अब उस रास्ते पर मैं 10-20 साल से अप डाउन कर रहा हूँ, तो उस रास्ते पर अगर पूरा पानी भी भर जाए तो भी मुझे पता रहेगा यहाँ पर ब्रेकर है, यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर मोड़ है, यहाँ पे गाड़ी धीरे करनी है ना। तो कहने का मतलब रिवीजन करने से मैथमेटिक्स अच्छी होती है। और कोई भी तुम्हें बोले कि ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है, तो बच्चों शॉर्टकट्स को भी आपको ध्यान रखने का तरीका मैं समझा दूँ। मैथ्स में क्या होता है, एवरी शॉर्टकट हैज़ ए लिमिटेशन। तो लिमिटेशन पहले आपके दिमाग में रहनी चाहिए और वो रिविजन से रहती है, क्योंकि अगर वो जनरलाइज है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये सपोज करो, मैं बार बार बच्चों क्लास में यही बात बोलता हूँ कि अगर एक मेथड से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं एक जनरल मेथड से, तो वो एक मेथड ज़्यादा अच्छा है उन 10 क्वेश्चन के 10 शॉर्टकट की बजाय। क्या उस जनरल मेथड में तुम्हें 20 सेकंड ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन उससे हो तो रहे हैं। बात समझ रहे हो भाई? प्रैक्टिकल सी बात है। सर 5 क्वेश्चन हमारे पास है पैटर्न के और 5 के आपने अलग अलग शॉर्टकट्स बता दिए, लेकिन मैंने एक ही जनरल मेथड उन 5 के लिए ध्यान रख लिया, तो उस जनरल मेथड से मैं 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ और उन 5 शॉर्टकट से मैं 1 या 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। वही बात बच्चों, वेरी कनेक्टेड। चांदनी चौक टू चाइना, जो तुमने मूवी देखी हो, तो वो होजो को मारने के लिए पुलिस वाला जब अक्षय कुमार को ट्रेंड करता है तो क्या बोलता है, तू होजो को उस कन्फू से मार पाएगा जिसकी तूने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, उन 10,000 कन्फुओं से नहीं जिसकी तूने 1 बार प्रैक्टिस की है। कहने का मतलब, अगर आपका एक मेथड, उससे आपने 100 एग्जाम्पल कर लिए, 200 एग्जाम्पल कर लिए, तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय उन 200 शॉर्टकट से। आप कई बार देखते होंगे बच्चों यूट्यूब पे, आपने कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स देख लिए है ना, आपको मज़ा आ गया, अरे वाह यार क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा शॉर्टकट है। और वैसे आपने 3 या 4 एग्जाम्पल कर लिए, फिर 5 दिन बाद आप उस तरह कोई क्वेश्चन कर रहे हो और हम हमारी औकात पे आ गए, है ना। हम वापस वैसे गुणा कर रहे हैं जो हम पिछले 20 साल से करते हुए आ रहे हैं। अरे भाई, जो पिछले 20 साल से तुम मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हुए आ रहे हो, उससे बढ़िया कोई मेथड हो सकता है क्या? तो उसमें स्पीड की तो बात है ना। तो ये केवल पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए बात नहीं है, एक जनरल बात मैं तुम्हारे सामने बच्चों कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा में ध्यान में रखना है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। शुरू में एक्यूरेसी पे काम करो, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ो, उस तरह के क्वेश्चन को 2 बार करो, 3 बार करो, फिर 20 दिन बाद रिविजन करो, आपकी स्पीड अपने आप बनने लग जाएगी बच्चों। और जो कॉन्सेप्चुअल बात अंदर रहेगी, उसके बाद आप उसके कंक्लूजन बनाएंगे, शॉर्टकट बनाएंगे ना, तो फिर एग्जाम में अगर उस तरह का कोई छोटा मोटा, उसका छोटा भाई बड़ा भाई टाइप का क्वेश्चन आ गया, डेटा चेंज के साथ, थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज के साथ, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज के साथ,
तो आपको वो हिला नहीं पाएगा बच्चों, आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें।